Assalamualaikum students, how are you? I hope you are all fine. In lecture number 2 में वेलकम. अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स हमारा चैप्टर का नाम है. टाइटल पेज पे आएगा. चैप्टर का नाम है हमारा अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट. ठीक है, फिक्स एसेट की अकाउंटिंग पढ़नी है. अच्छा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हमारे पास चीज़ें क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें निकालने के लिए आ सकती हैं. जब तक हमें ये बातें पता नहीं होंगी, जब तक हम आगे चैप्टर को किस तरह पढ़ेंगे. हो सकता है कि अब मैंने आपको ये मैं इसलिए लिखवाती हूँ, मैं कॉन्टेंट इसलिए चैप्टर कॉन्टेंट में इसलिए लिखवाती हूँ क्योंकि फिर बच्चा बाद में ये मुझसे शिकवा ना करे, कंप्लेन ना करे कि मिस आपने इसमें से एक टॉपिक तो आपने करवाया ही नहीं है. ठीक है, सबसे पहले आपके पास है टॉपिक है डेप्रिसिएशन निकालना होता है, कंप्यूट डेप्रिसिएशन. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एडजस्टिंग, ठीक है, क्लोजिंग. ठीक है, सही है. उसके बाद आपके पास है लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट बनाने होते हैं. उसके बाद आपके पास है पार्शियल बैलेंस शीट बनानी होती है. ठीक है, ये आपको सारे नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे. ठीक है, बैलेंस शीट बनानी होती है. उसके बाद आपको नेट कॉस्ट ऑफ मशीन, इसके अंदर एक चीज़ है नेट कॉस्ट ऑफ मशीन निकालनी होती है. ठीक है बेटा, तो ये आपके पास 4 चीज़ें. ठीक है, आज हमें मेन जो क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछोगे, मिस आपने हमें डेप्रिसिएशन नहीं बताया कि डेप्रिसिएशन बेसिकली होता क्या है. डेप्रिसिएशन बेटा क्या होता है, फ़िक्स एसेट्स मैंने पढ़ाया था. मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको फ़िक्स एसेट्स के बारे में पढ़ाया था. वो एसेट जो अपने अकाउंटिंग पीरियड के दौरान अपनी वैल्यूज़ को चेंज नहीं करते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, उसे हम फ़िक्स एसेट्स कहते हैं. ठीक है, समझ में आ गया. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक मशीन है, वो आपने 1 साल इस्तेमाल की है और 1 साल के बाद जब आप उसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपकी वैल्यू जो है वो गिरेगी या कम होगी या ज़्यादा होगी. तो जाहिर सी बात है आपकी जो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी. ठीक है, फ़िक्स एसेट्स की वैल्यू आपकी क्या होगी, कम होगी. मतलब आप कोई भी फ़िक्स एसेट्स को इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है, डिक्रीज़ होती है. ठीक है, कम होती है. सही है, आपको पता होना चाहिए. ये जो वैल्यू डिक्रीज जो होती है, जो वैल्यू गिरती है फिक्स एसेट की, ठीक है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन. वो डेप्रिसिएशन कहलाता है. दोबारा एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर देती हूँ. व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? फिक्स एसेट्स के ऊपर इस्तेमाल करने, फिक्स एसेट्स को हम इस्तेमाल करते हैं. इस्तेमाल करने के बाद जब उसकी कैलकुलेशन निकालते हैं 1 साल बाद, तो उस फिक्स एसेट्स पे जो पैसे गिरे हुए होते हैं, जैसे 10,000 रुपये गिर गए उस पे ऊपर, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है. ठीक है, और डेप्रिसिएशन जो है वो नेचर वाइज क्या है, नेचर वाइज वो आपका एक्सपेंस होता है. ये बात याद रखिएगा. मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग कल पूछूंगी, लाजमी कल क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगी मैं नेम वाइज. तो ग्रुप में प्लीज़ 10 बजे के टाइम सब बच्चे बिल्कुल जो है वो क्या हो जाए, सब बच्चे बिल्कुल जो है वो अटेंडेंस अपनी 10 बजे के टाइम प्रॉपर लगवा लें. ठीक है, अच्छा जी. फिर जो है ये आपने क्या करना है, फिर आपके इसके अंदर 4 मेथड्स होते हैं. ठीक है, कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन मेथड होता है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड. उसके अलावा आपके पास होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. ठीक है, उसके बाद वर्किंग आवर मेथड. ठीक है, वर्किंग आवर मेथड. ठीक है, उसके बाद आपके पास होता है यूनिट प्रोड्यूसिंग मेथड. ठीक है, अच्छा, ये चैप्टर मैं करवाऊंगी आपको किस तरीके से, ये चैप्टर मैं आपको करवाऊंगी तकरीबन ये डेप्रिसिएशन है 4 मतलब आपके पास ये तकरीबन 6-7 लेक्चर में आपके पास ये चैप्टर कंप्लीट होगा. सही है. देखें बेटा, सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन मेथड कराऊंगी, इसकी एडजस्टिंग और क्लोजिंग करवा दूंगी. ठीक है, डिमिनिशिंग करवाऊंगी, फिर इसकी एडजस्टिंग क्लोजिंग, वर्किंग आवर मेथड, फिर इसकी एडजस्टिंग क्लोजिंग, यूनिट प्रोड्यूसिंग मेथड, फिर इसकी एडजस्टिंग क्लोजिंग. ठीक है, फिर हम लेजर अकाउंट, पार्शियल बैलेंस शीट हम एक साथ पढ़ेंगे. नेट कॉस्ट ऑफ मशीन ये पूरा एक अलग टॉपिक है. ठीक है, ये तो इसका सिलसिला ही दूसरा है. ठीक है, तो ये हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. ठीक है बेटा, तो आपने कल क्या करना है, कल आप ग्रुप में जो है वो मैं मतलब 9 बजे के 10 बजे के टाइम आप सब जो है वो अपने ग्रुप के अंदर अटेंडेंस दे दीजिएगा, ताकि जो है वो आपको अच्छी तरीके से मैं आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करके आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकूँ. ठीक है, फिर हम दोबारा वही बात मैं करती हूँ. अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट, फिर डेप्रिसिएशन क्या होता है. फिक्स एसेट्स पे जो आपको पूरे साल के अंदर, मतलब आपने एक मोबाइल फ़ोन है, आपने एक मोबाइल फ़ोन पूरे साल इस्तेमाल किया, जब आपको अकाउंटिंग पीरियड मतलब दिसंबर आपका अकाउंटिंग पीरियड हो गया, आपने दिसंबर के अंदर वो मोबाइल फ़ोन आपने क्या किया, आपने उसको सेल आउट करना है. जब आप उसको सेल आउट करने जाओगे तो दुकानदार ने आपको कहा कि भाई ये जो
मतलब मोबाइल है, इस पर 10,000 रुपये आपके गिर चुके हैं, ठीक है। अब जो 10,000 रुपये उस पर बेटा गिर चुके हैं वो आपका कहलाता है डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट पे जो पैसे गिर जाते हैं अकाउंटिंग पीरियड के दौरान उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। बस ये बात याद रखिएगा। डेप्रिसिएशन नेचर वाइज क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और किस चीज़ का एक्सपेंस होता है, फिक्स एसेट का एक्सपेंस होता है, ठीक है। फिक्स एसेट पे जो खर्चा निकलता है उसे एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है बेटा, डेप्रिसिएशन कहते हैं। समझ में आ गया। और ये कैलकुलेट किसे करते हैं, ये कैलकुलेट हम इन 4 मेथड से करते हैं, ठीक है बेटा। चलें, ओके। अब आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। आज मैं आपको स्ट्रेट लाइन मेथड और उसके एडजस्टिंग और क्लोजिंग सिखा दूँगी, ठीक है बेटा। ओके बेटा, चलें हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी बेटा। अब हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन का। हाउ टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किस तरीके से आप निकालते हैं, डेप्रिसिएशन किस तरीके से निकलता है, ठीक है। पहले थोड़ा सा बेटा ये लेक्चर सुन लीजिए, इसमें कुछ अहम बातें हैं वो सुन लीजिए, फिर इंशाल्लाह ताला हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है। कंप्यूट द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है। देयर आर 7 मेथड्स टू कंप्यूट द डेप्रिसिएशन बट 4 इज मोस्ट कॉमन। बेसिकली जो आपके पास डेप्रिसिएशन के जो मेथड्स हैं जो अकाउंटिंग के अंदर करवाए जाते हैं वो आपके पास 7 मेथड्स हैं, लेकिन आपके पास जो आपके सिलेबस में जो मौजूद है वो आपके पास 4 मेथड्स हैं, ठीक है। जो पेपर में भी 4 ही मेथड आते हैं। कौन कौन से, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, वर्किंग आवर मेथड और यूनिट प्रोड्यूसिंग मेथड, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। जब आप क्वेश्चन जब 10 ईयर में से करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी चीज़ क्या चीज़ है, तो वो आपको वर्क के साथ उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं उसको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, DEP डेप्रिसिएशन, EXP एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट, आपकी एसेट की जो भी कॉस्ट है वो आएगी माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ, ठीक है। अभी कुछ बातें हम आगे भी करेंगे, अभी इसमें फॉर्मूले आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नंबर 2 मोस्ट कॉमन जो मेथड है आपके पास, नंबर 2 जो मेथड है वो है आपके पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है जो आपके पास हर साल पेपर के अंदर एक ना एक सवाल तो इसका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का आता ही आता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। व्हाट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी मैं आगे डिफाइन करूंगी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेसिकली होता क्या है। मल्टीप्लाई बाय एट द रेट परसेंटेज अपॉन 100। स्ट्रेट लाइन मेथड बता दिया, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का बता दिया। अब नेक्स्ट आपके पास है वर्किंग आवर मेथड। सॉरी, ये थोड़ा सा जो है ना मैं इसको फोकस करवा लूँ, ठीक है, ताकि जो है ना वो आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। वर्किंग आवर मेथड, वर्किंग आवर मेथड में आपके पास क्या है, वर्किंग आवर मेथड जो है वो आपके पास क्या है, वर्किंग आवर मेथड है। वर्किंग आवर मेथड क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस साल्वेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आवर्स यूज्ड अपॉन टोटल एस्टिमेटेड आवर। मतलब आपने कितने आवर्स कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस साल्वेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आवर्स यूज़ के, आपने कितने घंटे उस मशीन के इस्तेमाल किए हैं और उस मशीन के टोटल कितने घंटे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मशीन है, वो उसके जब हमने परचेज़ की थी तो उसने कहा हमें कि भाई ये 32,000 आवर्स काम करेगी, ठीक है। लेकिन अब हमने 2023 के अंदर हमने उसके कितने आवर्स यूज़ किए, जैसे 4,000 आवर यूज़ किए, 5,000 आवर यूज़ किए, तो उसको उसमें से मल्टीप्लाई करके हम इसमें से निकालते हैं। मेथड आपको मैं बता दूंगी, यूनिट प्रोड्यूसिंग मेथड है। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस साल्वेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट यूज, कितने यूनिट इस्तेमाल हुए अपॉन टोटल एस्टिमेटेड यूनिट, ठीक है। तो ये बेटा 4 मेथड्स हैं आपके पास जो आपको जो है लाजमी जो है कि आपको सीखने ही सीखने हैं हर हाल में, ठीक है बेटा। जी बेटा, अब आपने कुछ चीज़ें याद रखनी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। ये आपको बेटा जो जो लिखा हुआ है ये आपको मैं PDF फॉर्म में दे दूँगी। आपको ये अपने रजिस्टर के अंदर लाजमी पहले ये चीज़ें उतारनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें नहीं उतारते हो जब तक आपको जो है वो समझ में नहीं आती है। बराए मेहरबानी जब आपकी चैप्टर डेप्रिसिएशन का आपने जो टाइटल पेज बनाया उसके बाद में जो चीज़ें आपको दूँ उसको पहले आपको कॉपी करनी है, देन आप अपने जो असाइनमेंट्स होंगे वो आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा।
अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को हम क्या कहते हैं? स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, ये सब चीज़ें एक ही होती हैं, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू अगर सवाल में आपके पास फॉर्मूले के अंदर साल्वेज वैल्यू दिया हुआ है, आप कहोगे मिस आपने तो हमें कहा था कि साल्वेज वैल्यू लिखनी है, यहाँ तो स्क्रैप वैल्यू लिखी है, रेजिडुअल वैल्यू लिखी है, ये कौन सी वैल्यूज़ हैं? तो रेजिडुअल, स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू ही जो है ना वो साल्वेज वैल्यू भी कहलाती है, ठीक है बेटा। नंबर 1 आपने ये बात याद रखनी है इस सवाल के अंदर, ठीक है। नंबर 2 मंथ्स काउंटेड का हिसाब रखना है। फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर की अकाउंटिंग के अंदर जो है वो मंथ्स का बहुत हिसाब किताब रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे 12 मंथ्स हैं, अब आपके पास एक मशीन है, आपने वो परचेज़ की, अब आपने 2023 में एक मशीन परचेज़ की, ठीक है। आपका अकाउंटिंग कब से कब तक है? आपका अकाउंटिंग पीरियड जनवरी से लेकर दिसंबर तक है, ठीक है। आपने जो मशीन परचेज़ की है वो आपने की है तकरीबन, समझिए आपने वो अप्रैल में की है, वो आपने मशीन कब? अप्रैल में परचेज़ की है मशीन, ठीक है। 2023 में 2023 के अप्रैल में आपने मशीन ली है, ठीक है। तो हमने क्या पूरे आपने पूरे सालों मशीन इस्तेमाल की है? नहीं, मैंने वो मशीन सिर्फ कितने अरसा इस्तेमाल की है? जनवरी से दिसंबर तक हमारा मतलब साल होता है, लेकिन वो मशीन मैंने कब से इस्तेमाल की है? मैंने मशीन इस्तेमाल की अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। मैंने वो मशीन जो है सिर्फ और सिर्फ कितने महीने इस्तेमाल की है? मैंने वो मशीन जो है वो 9th मंथ इस्तेमाल की है, ठीक है। तो 9 और 12 में आपको अभी बता दूंगी आगे, अभी ये सिर्फ ओरली बातें हैं, ठीक है, जो मैं आपको करके दिखाऊंगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। मंथ्स काउंट सिर्फ 2 मेथड्स में होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में मंथ्स काउंट होते हैं, ठीक है। यूनिट प्रोडक्शन मेथड के अंदर और वर्किंग आवर मेथड के अंदर जो है वो मंथ्स काउंट नहीं होते। बस ये बात बेटा बहुत ख्याल से याद रखिएगा, ये बात आपके जहन से निकलनी नहीं चाहिए। कौन से 2 मेथड्स के अंदर आपके पास मंथ्स काउंट होते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर मंथ्स काउंट होते हैं, जबकि यूनिट प्रोड्यूसिंग मेथड और वर्किंग आवर मेथड के अंदर आपके पास मंथ्स काउंट नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? कुछ बच्चे समझते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो साल्वेज वैल्यू होती है। नहीं बेटा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साल्वेज वैल्यू नहीं होती है, बल्कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो प्रीवियस डेप्रिसिएशन जो होता है वो होता है। फॉर एग्जांपल मेरी मशीन को हो गए 4 ईयर्स, ठीक है, मतलब मैंने मशीन ली 2021 में लिए, ठीक है। अब 2022 गुजरा, 2023 गुजरा, 2024, 4 साल हो गए मशीन को, ठीक है। 2021 के अंदर 2021 का जो डेप्रिसिएशन आया, फिर मैंने 2022 में हिसाब किया, उसका जो डेप्रिसिएशन आया, 2023 का डेप्रिसिएशन जो आया, अब 2004 चल रहा है। ये जो 3 डेप्रिसिएशन है इसको हम कहेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होते हैं? जो पिछले तमाम सालों के जो डेप्रिसिएशन होते हैं उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा मिसाल बता रही हूँ कि मेरी मशीन को लिए हुए 4 साल हो गए हैं, ठीक है। मैंने 2021 में इस्तेमाल की थी, 2021 में डेप्रिसिएशन निकाला, 2022 में निकाला, 2023 में निकाला, अब 2024 में जब निकालूंगी तो ये जो पिछले जो डेप्रिसिएशन की जो 3 डेप्रिसिएशन आए थे ये क्या कहलाते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहलाते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पीरियड के एंड में लाजमी निकलता है। हर साल के अकाउंटिंग पीरियड जब किसी भी कंपनी का ख़त्म होता है तो डेप्रिसिएशन निकालना लाजमी होता है। और डेप्रिसिएशन किस पे निकलता है? फिक्स एसेट्स पे निकलता है। आपके पास ये MCQs पे भी आ सकती है कि मतलब कि क्या कहते हैं, जो आपके पास क्या है, सॉरी, डेप्रिसिएशन जो है वो किस पे निकलता है? डेप्रिसिएशन आपके फिक्स एसेट पे निकलता है। रिमाइंड्स की बातें मैं फिर बता देती हूँ। स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू को ही साल्वेज वैल्यू कहते हैं। मंथ्स काउंट सिर्फ 2 मेथड में होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। वर्किंग आवर मेथड के अंदर और यूनिट प्रोड्यूसिंग मेथड के अंदर मंथ्स काउंट नहीं होते, ठीक है। बस यही बात आपने याद रखनी है। बुक वैल्यू किसे कहते हैं? बुक वैल्यू, अच्छा एक फॉर्मूला है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ एसेट में से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या कहलाएगा? मतलब बुक ऑफ वैल्यू और ये तमाम जितने आपके पास डेप्रिसिएशन है इनको प्लस करके आपने इधर लिखा, कॉस्ट ऑफ एसेट में से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपके पास क्या कहलाएगा? बुक वैल्यू कहलाएगा, ठीक है।
अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, दूसरे अल्फाज में इसको अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को भी कहते हैं, ठीक है। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, इस प्रीवियस डेप्रिसिएशन जो पिछले तमाम डेप्रिसिएशन गुजरे होते हैं उन सब को अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड सीखेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे करेंगे, ठीक है। एक ईयर में खुलवा दूंगी और उस ईयर के अकॉर्डिंग आपने करना होगा, ठीक है बेटा। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले हमें इसके अंदर जो है वो रिक्वायर्ड पढ़नी है, ठीक है। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या दी हुई है, हमें रिक्वायर्ड पढ़नी है, ठीक है। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, देखिए सबसे मेन चीज़ जो अकाउंटिंग के अंदर सबसे जो मेन चीज़ होती है बेटा वो ये होती है कि आपको अकाउंटिंग के अंदर जो है वो आपको रिक्वायर्ड पढ़नी आनी चाहिए कि सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। आपको सवाल का पता ही नहीं है, आपको पूछ क्या रहे हैं, आप जवाब क्या दे रहे हो, ठीक है। जब तक हमें सवाल का नहीं पता होगा जब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन दिसंबर 2019, ठीक है। 2000 ये जो चीज़ें हैं, ये जो अंडरलाइन करने वाली है, मैं अंडरलाइन इसलिए कर रही हूँ ताकि जो है वो आपको समझ आ जाए, ठीक है। 2020 अंडर द फॉलोइंग मेथड्स, ठीक है। एक ही सवाल ऐसा आया था जिसके अंदर आपको तमाम मेथड्स के, इसके हम रिक्वायर्ड नंबर 1 करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज मैं चारों मेथड सिखाऊंगी, चारों मेथड सॉल्व किस तरीके से होते हैं। 2 साल के इसके अंदर 2019 और 2020 का आपने क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। कौन कौन से मेथड से, पहले इन्होंने कहा स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालें, फिर वर्किंग आवर मेथड से निकालें, यूनिट प्रोड्यूसिंग मेथड से निकालें, देन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से निकालें, ठीक है। हमने जो है वो ये पढ़ लिया कि रिक्वायर्ड क्या है। पहले रिक्वायर्ड ये है कि आपने जो है वो डेप्रिसिएशन निकालना है 2019 और 2020 का, 2 सालों का आपने डेप्रिसिएशन निकालना है। कौन से मेथड से, चारों मेथड से, ठीक है। अच्छा, अब हम सवाल के, जब हमने रिक्वायर्ड पढ़ लिया, अब हम सवाल के ऊपर वाले हिस्से में जाते हैं। ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम है उसका, इन्होंने एक मशीन परचेज़ की जो कि मई 1 2019, ये जो डेट है ना, डेट के नीचे बेटा अंडरलाइन आपने लाजमी करनी है, ठीक है। मई 1 2019 वो आपने जो है वो मशीन परचेज़ की, ऑफ कॉस्ट ₹4,25,000 की मशीन थी, ठीक है। विद एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू, रेजिडियल वैल्यू, साल्वेज वैल्यू समझ में आ गई, ये आ गई, ठीक है। द मशीन हैड अ वर्किंग लाइफ ऑफ 25,000 आवर, मशीन की टोटल जो लाइफ है वो 25,000 आवर्स है, और मशीन की यूनिट्स जो हैं टोटल वो 75,000 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। द कंपनी अकाउंटिंग एंड्स ऑफ दिसंबर 31, कंपनी जो अकाउंटिंग पीरियड जो अपना एंड करती है वो दिसंबर में एंड करती है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस ईयर, इस साल के अंदर जो है 2019 के अंदर जो है वो कितने आवर्स यूज़ हुए, 2000 आवर यूज़ हुए, और यूनिट कितने यूज़ हुए, 6000 यूनिट्स यूज़ हुए। 2019 के अंदर आपके 2000 आवर्स और 6000 यूनिट्स यूज़ हुए, और 2020 के अंदर जो है वो आपके पास 4000 आवर्स और 14,000 जो है वो आपके पास यूनिट यूज़ हुए, ठीक है। ये जो मैंने जिसके नीचे अंडरलाइन की है, जब आपके पास पेपर आए तो बेटा आपको सबसे पहले आप इसके नीचे अंडरलाइन करोगे, किन किन चीज़ों के अंदर, कंपनी के नाम के नीचे, डेट के नीचे, ठीक है, कॉस्ट के नीचे, लाइफ के नीचे, स्क्रैप वैल्यू के नीचे, साल्वेज टोटल एस्टिमेटेड आवर के नीचे, यूनिट प्रोड्यूसिंग के यूनिट टोटल यूनिट के नीचे, डेट कब अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है, दिसंबर में एंड होगा, ठीक है। 2019 के अंदर कितने आवर्स काम किए, कितने यूनिट्स काम हुए, और 2020 के अंदर कितने आवर्स काम हुए और कितने यूनिट्स काम हुए, ठीक है। ये हमें ये चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाती हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड देखें बेटा, इसको करने का तरीका जो है ना वो क्या है, मैं आपको समझा देती हूँ। करने का तरीका बेसिकली इसको क्या है, ठीक है। करने का तरीका इसको ये है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर लिखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 7A है, 7 का A पार्ट है, ठीक है। 7 का A पार्ट है, कौन से वाला पार्ट है, आप नंबर अभी कौन सा वाला कर रहे हो, 1 वाला कर रहे हो, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर 1 का 1 पार्ट कर रहे हो, ठीक है, 1 का 1 पार्ट। सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है कॉम्पुटेशन टू फाइंड आउट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यूजिंग, कौन सा मेथड से आप कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से पहले आप करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड,
ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से आप इसको सॉल्व करें, सही है। अच्छा, ये आपके पास हेडिंग आ गई, ठीक है। अच्छा जी, फॉर्मूला आपके पास क्या है, यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला आपको मैंने पीछे बता दिया है क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ, ठीक है। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, पहले हम कौन सा निकालेंगे, 2019 का निकालेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा 2019 लिखा, ठीक है। हमने यहाँ पे 2019 लिखा, ठीक है। हेडिंग डाली 2019 की, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना था, कॉस्ट ऑफ एसेट आपके पास कितना था, 4,25,000, ठीक है। 4,25,000, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, साल्वेज वैल्यू एक ही चीज़ होती है, वो कितनी थी, 125,000। 125,000 आपने लिखा, ठीक है। माइनस लाइफ आपके पास कितनी थी, 10 थी। यहाँ पे लाइफ 10 ईयर्स लिखा हुआ है, नज़र आ रहा होगा, तो ये कितनी थी आपके पास, 10 थी, ठीक है। आपने यहाँ पे 10 लिख दिया, सही है। अब आप इसकी क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेटर आपने लिया, सही है, आपने कैलकुलेटर लिया, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेटर में आपने कैलकुलेशन की, 4,25,000 माइनस 125,000, ठीक है। कितने आ गए, 3 लाख इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 10, कितना आ गया, 30,000 आपका ये आ गया, ठीक है। लेकिन उन्होंने, जैसे मैंने क्या कहा था कि स्ट्रेट लाइन के अंदर और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर आपके पास मंथ्स काउंट होते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, मंथ्स काउंट करेंगे, ठीक है। मंथ्स काउंट क्या हिसाब किताब है, इन्होंने कहा कि भाई एंड जो होता है वो दिसंबर में होता है, ठीक है। और इन्होंने कहा मशीन परचेज़ कब की है, मई में परचेज़ की। तो कितने महीने हुए, मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए आपके पास, तकरीबन 8 मंथ्स हो गए। मल्टीप्लाई बाय 8/12। अगर कभी ये कहें कि मतलब दिसंबर से कि अगर ये कहें कि जनवरी में हमने मशीन परचेज़ की और दिसंबर में एंड है, तो आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं होती, इसका आंसर सिर्फ यहाँ तक होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो ये कहता है कि बीच में डेट का, हम इसीलिए मैंने आपको मेंशन किया था, डेट आपने इसलिए देखनी है कि अगर वो कहता है कि भाई मई 1 में आपने परचेज़ की है, तो वो मई 1 आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मई के महीने में परचेज़ की और दिसंबर में एंड हो रहा है। तो आपने 2019 में पूरे साल तो बेटा मशीन यूज़ नहीं की थी ना, कितने महीने आपने इस्तेमाल किए, मई के महीने में इस्तेमाल किए, जून के महीने में इस्तेमाल की है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपने मशीन सिर्फ 8 महीने इस्तेमाल किए 2019 में। 2019 में आपने मशीन कितनी इस्तेमाल की, 8 महीने सिर्फ इस्तेमाल किए, ठीक है। फिर आप इसको क्या करते हो, 30,000, अच्छा जी, 30,000, ज़ीरो बहुत ख्याल से लगाएगा, सॉरी, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 12, कितना, 20,000 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया डेप्रिसिएशन फॉर 2019, सही है। यहाँ पे पास 2019 का आपके पास डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सवाल में उससे रिक्वायर्ड में कहा है कि 2019 का निकालें, 2020 का भी निकालें। अब हमें 2020 का भी निकालना है इधर, ठीक है। हमने 2020 के हेडिंग डाली, ठीक है। फॉर्मूला वही होगा, वापस फॉर्मूला उतारने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ एसेट की जगह क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट की जगह 4,25,000 आ जाएगा, ठीक है। माइनस इसके साल्वेज वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, 125,000 आ जाएगा। यहाँ पे आपने 125,000 लिखा, ठीक है, अपॉन 10 क्या है, इसकी लाइफ है, ठीक है। अच्छा, जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो जाहिर सी बात है यही चीज़ ही आएगी, मुझे दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, 30,000। अच्छा, अब मैं आपसे ये सवाल है कि क्या 2020 के अंदर मशीन पूरी यूज़ हुई थी, हाँ, तो जनवरी से जनवरी बेटा पूरी यूज़ हुई थी, ठीक है। जबकि 2019 में मई में परचेज़, क्योंकि ये कह रहा है परचेज़ की मशीन मई के अंदर, सेंटेंस बहुत ख्याल से आपको पढ़ने, ठीक है। मई में परचेज़ की, दिसंबर में एंड हो रहा है, 2020 के अंदर इसने पूरे 12 महीने यूज़ किए। तो जब 12 महीने यूज़ किए तो उसको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका कहलाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड है ये, स्ट्रेट लाइन मेथड। मैं दोबारा आपको कंफर्म कर देती हूँ व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मेथड को कैसे करना है। कंप्यूटेशन टू फाइंड आउट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, ये आपने हेडिंग डाली, फॉर्मूला लिखा, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ, ठीक है।
इन्होंने कहा कि 2019 का और 2020 का निकालें। ठीक है बेटा, ये आपको 4 साल का भी कह सकता है, 5 साल का भी कह सकता है, 1 साल का भी कह सकता है, 2 साल का भी कह सकता है। जितने सालों का उसने मेंशन किया होगा आपका, इतने सालों का आपने डेप्रिसिएशन को निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने कहा कि 2 साल 2019 और 2020 का निकालना है। ठीक है, तो आपने 2020 का लिखा, 4 लाख 25,000 माइनस 125,000, ये आपने कैलकुलेशन की, यहाँ पे 30,000 आ गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, अब डेट का क्या हिसाब है, इसमें थोड़ी सी बेटा आपको कन्फ्यूजन होगी। मैं बार बार आपको ये चीज़ समझा रही हूँ, कन्फ्यूजन थोड़ी सी होगी, लेकिन आप थोड़े अकल से काम लेके थोड़ा समझ के करिएगा। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा है कि मई के महीने परचेज़ किए और अकाउंटिंग पीरियड जो ख़त्म हो रहा है वो दिसंबर में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक इनका अकाउंटिंग पीरियड है। ठीक है, लेकिन मई में इन्होंने मशीन परचेज़ की है, तो क्या हमने क्या 12 महीने मशीन 2019 के अंदर हमने क्या 12 महीने मशीन परचेज़ की है, या पूरे हमने 8 मंथ्स आपने मशीन परचेज़ की? तो भाई मैंने मई से ख़रीदी है, तो जाहिर सी बात है मैंने मई से इस्तेमाल, मैंने 8 महीने इस्तेमाल किए, मैंने उससे पहले मैं 12 महीने के ख़र्चा उससे क्यों कटवाऊँ मशीन से? ठीक है, तो मैंने क्या करने का तरीक़ेकार है, मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, जितने मंथ्स होते हैं वो और जितने आपके पास टोटल मंथ्स होते हैं वो। ठीक है, उन दोनों को 30,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, आपके पास जो आंसर आएगा वो डेप्रिसिएशन फॉर 2019। सही है, 2020 फिर आपने इसी तरीके से किया। 2020 के अंदर आपने जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरी मशीन आपने यूज़ की है, जबकि 2019 के अंदर आपने मई में मशीन परचेज़ की है और दिसंबर में एंड हो गया, क्योंकि कह रहा है दिसंबर 2019 में आपने हिसाब निकालना है। मई से दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं? 8 मंथ्स बनते हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, ये लिखना नहीं है। और इधर कितने मंथ्स बनते हैं? 12 मंथ्स बनते हैं। 12 मंथ्स का बेटा मैं क्या डेप्रिसिएशन है, 12/12 जब निकालेंगे तो 30,000 आएगा, तो निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन फॉर 2020, सही है, ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ गया। सही है, स्ट्रेट लाइन मेथड का। दोबारा बता रही हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर जो है वो मंथ्स काउंट होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे 2021 का भी दे सकता है, 2022 का भी, जो भी आपको दिया होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ आ गई है, हमें ये तो पढ़ाया नहीं था हमने, तो बेटा इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास जो भी चीज़ आएगी आपने जो है वो बस आपने रिक्वायर्ड बहुत ध्यान से पढ़नी है। अगर आपको रिक्वायर्ड पढ़नी आ जाती है ना, तो समझें आपके पास सारा सवाल आपके पास सॉल्व होता है। ठीक है बेटा, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अगले मेथड पे चलते हैं, वर्किंग आवर मेथड के अंदर। ठीक है, अच्छा बेटा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो हम करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ बनाना सीखेंगे कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है, एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज़ कैसे बनाई जाती है। इस सवाल में तो खैर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि रिकॉर्ड द एडजस्टिंग एंट्रीज़ 2019 एंड 2020 अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आप उसको किस तरीके से करोगे? ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से करना है। ठीक है, सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्रीज़ आपके पास कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, कोई उसमें वो नहीं होता, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी उसके अंदर, आपके पास कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने जनरल की तरह बनाना होता है। मैसर्स, क्या नाम था कंपनी का? ग्रीन लिमिटेड। ठीक है, LTD। ठीक है, LTD ग्रीन लिमिटेड। एडजस्टिंग एंट्रीज़, ठीक है, एडजस्टिंग एंट्रीज़। ठीक है, तरीके से सारा काम करना है, एज ऑन। ठीक है, जो कौन से ईयर का करना है? 2019 2020 का, 2019 एंड 2020। अच्छा बेटा, कभी ऐसा भी होता है कि वो रिक्वायर्ड में आपको, मैंने वही बात बताई है कि रिक्वायर्ड पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, अब वो रिक्वायर्ड में आपको कहे कि 2019 की सिर्फ एडजस्टिंग बनाए, तो आप 2019 तक बनाएंगे। अगर वो कहे कि 2019 की है सिर्फ 2020 की बनाए, तो आप सिर्फ 2020 की बना देंगे। ठीक है, अच्छा चले अब स्टार्ट करते हैं। हम जनरल की तरह बनाते हैं। ठीक है, मेरे पास अभी वो नहीं है, पेंसिल स्केल नहीं है, इसलिए मैं रफली आपको बता रही, लेकिन आपने बिल्कुल साफ तरीके से करना है। पर्टिकुलर, PR पोस्टिंग रेफरेंस और डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास। सही है, अब आपने 2019 का सबसे पहले आपने बनाना है। आपने यहाँ पे लिखा 2019। ठीक है, आपने 2019 लिखा। एडजस्टिंग एंट्रीज कांस्टेंट होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। क्या कितना है आपके पास? 20,000 2019 में, 20,000 यहाँ आ गया। ठीक है, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 20,000 इधर आ गया। ठीक है,
आपने नरेशन बनानी है। सिंपल है बेटा, ये जितनी दफ़ा की जितने सालों की बोलो आपको उतने सालों की आप बना दोगे। टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये आपके पास एक एंट्री बन गई। ठीक है, अब दूसरे साल की एंट्री जैसे बताओगे 2020 की बनानी भी है। ठीक है, इसमें कहा हुआ नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बना के दिखा रही हूँ आपकी उसके लिए। ठीक है, 2020 की बोला हुआ है, एडजस्टिंग 2019 2020। कभी ऐसा भी होता है कि वो कह देते हैं कि 2020 की बनाओ 2019 की ना, तो आपको ज़रूरत नहीं, जितनी बात वो बोलेगा बेटा इतनी बात सिर्फ आपने उनकी कंफर्म करनी है। ठीक है, दोबारा से एडजस्टिंग एंट्रीज एक ही है, याद ही कर लें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्या है आपके पास 2020 में कितनी है, 30,000 है। ठीक है, आपने यहाँ पे 30,000 डेबिट साइड पे लिखा, 30,000 आपने क्रेडिट साइड पे लिखा। ठीक है, टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया स्ट्रेट लाइन के अंदर एडजस्टिंग एंट्रीज। ठीक है, अब एडजस्टिंग एंट्रीज चाहे वो स्ट्रेट लाइन की बोले, डिमिनिशिंग की बोले, वर्किंग आवर की बोले या यूनिट प्रोड्यूसिंग की बोले, जिसकी भी बोले आपने बनानी जो है वो यही एंट्री एडजस्टिंग सेम ही होती है, एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, अब हमने क्लोजिंग बनानी। अब मैं कहूँ कि 2019 की बस का स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर 2019 की बस आप बना दें। ठीक है, 2019 क्लोजिंग बना दें। मैसर्स दोबारा बनाएंगे, मैसर्स ग्रीन लिमिटेड। ठीक है, क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, क्लोजिंग एंट्रीज जर्नल वापस बनाया आपने, एक ही साल की बना रही हूँ, एक साल की बनाओ, 4 साल की बनाओ, एक ही है। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, PR, DR और CR। अच्छा, क्या है इसकी भी कांस्टेंट होती है एक एंट्री, 2019 इधर लिखा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। ठीक है, डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, क्लोजिंग के अंदर 2019 का कितना था, 20,000 था, 20,000 डेबिट साइड पे, अब 20,000 क्रेडिट साइड पे। क्लोजिंग में टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, ये आ गया आपके पास 2019 का। 2020 बोले इसी के आगे 5 साल का बोले, 4 साल का बोले, जितने सालों का बोले आपने इसी तरीके से वो बनानी है। ठीक है बेटा, अच्छा होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन 2021 का 2023 का क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ, ताकि आप जो है ना वो एक क्वेश्चन आपको अगर हो तो आपको समझ में आ जाए, अगर मैं दूँ तो आपको समझ में आ जाए। मैं करवा नहीं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपके पास फर्स्ट रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड की हेडिंग डली हुई। रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन 2020 की मशीन कैलकुलेशन निकालनी, 2021 की निकालनी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालनी है, वर्किंग आवर मेथड से निकालनी है, यूनिट प्रोड्यूसन मेथड से निकालनी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। आज मैंने कौन सा करा है, स्ट्रेट लाइन मेथड से करवाया। ठीक है, उसके नीचे लिखा हुआ है गिव एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द ईयर 2020 अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। आपने एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है, कौन से ईयर की बनानी है, 2020 की स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर बनानी है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने स्ट्रेट लाइन मेथड के आपने दोनों पार्ट आपने करने हैं, फिर आपने उसकी एडजस्टिंग बनानी है। ठीक है, नीचे लिखा है गिव क्लोजिंग एंट्री फॉर द ईयर वर्किंग आवर की क्लोजिंग बनेगी। ठीक है, तो आपको जो ईयर बस आपको रिक्वायर्ड पढ़नी आनी चाहिए कि रिक्वायर्ड में आपको क्या क्या रहा है। ठीक है बेटा, होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। तो अब जो है मतलब मैं आपको ईयर जो है कल दे दूँगी। ठीक है, ये 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप कोशिश करिएगा, ये सवाल आप खुद से कर लें। ठीक है, जितना समझ में कंप्यूट डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन 2020 2021 अंडर, ये तो पहले आप कर लीजिएगा। डेट वगैरह का ख्याल रखिएगा, मैं दोबारा बता रही हूँ, डेट वगैरह का बहुत ख्याल रखिएगा, मैं दोबारा नहीं बताऊँगी। ठीक है, वीडियो वॉच दोबारा कर लीजिएगा, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से आप डेप्रिसिएशन निकालें, फिर उसके बाद उसकी एडजस्टिंग बनाइए। स्ट्रेट लाइन मेथड 2020 की सिर्फ एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह ताला कल क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करूँगी, तो मैं देखूँगी कौन बच्चा क्या जवाब देता है। ठीक है, कल इंशाल्लाह ताला हमारा जो है वो अकाउंटिंग का है, तो मैं शाम में जो है वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग जो होगी। ठीक है, कल बराए मेहरबानी ग्रुप के अंदर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक लाजमी आप ऑनलाइन रहिएगा। ठीक है, मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं और आपको फिर इसके आगे का दे दिया जाएगा। ठीक है बेटा,
ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। ग्रुप को जो है, चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने लिंक्स अपने रिलेटिव्स में मतलब शेयर कीजिए। और जो चीज़ समझ में ना आए बेटा, हमें ग्रुप के अंदर जो है वो आप मतलब हमें मैसेज करें, ताकि जो है वो हम आपको वो चीज़ें हम आपको सिखा सकें। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।